बड़ी खबर आती दिख रही है जेएसडब्ल्यू स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को। ओहो, ये बड़ी राहत मिली है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि पहले ये था कि जो कुछ भी उन्होंने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था उसको रद्द कर दिया गया था, उसके बाद रिव्यू पिटीशन हुई है और अब उसमें उन्हें रिलीफ मिली। तो ये बड़ा बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। एक बार जरा चेक करते हैं, अगर बग्गा साहब हैं तो हम उनसे राय भी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, लेकिन इस बीच सेठी साहब हैं और सेठी साहब से भी पूछते हैं। सेठी साहब, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान को बरकरार रखा है, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि अगर ये बदलता है तो एक बड़ा माइलस्टोन जजमेंट हो सकता है, इसके चलते पुराने कई सारे केसेस वापस खुल सकते हैं। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार रेजोल्यूशन हो गया, डन एंड डस्टेड। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बहुत बड़ी बड़ी रिलीफ है। और ये जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए तो पॉजिटिव है ही है, बट बाकी भी जो एनसीएलटी से रिजोल्यूशन वाली जो कंपनियां हैं जिन्होंने उनको एक्वायर किया है, उन सब के लिए एक बड़ा रिलीफ है। और फ्यूचर में भी जो होने जा रही है, जैसे हाल ही में हमने देखा वेदांता ने भी एक एक्विजिशन का प्लान किया है जेपी एसोसिएट्स को, तो वो सब भी मुझे लगता है पॉजिटिवली होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल गुड जजमेंट और वेरी गुड फॉर कंपनीज जो कि एनसीएलटी के जरिए दूसरी कंपनियों को एक्वायर कर रही है, उन सबके लिए एक पॉजिटिव खबर है। बिल्कुल, बड़ी पॉजिटिव खबर है। और एक्चुअली बात सबसे बड़ी यही कि कई बार होता है कि अगर आप किसी कंपनी को, बीमार कंपनी को एक्वायर करते हैं, उसे पैसा डाल के मैनेजमेंट चेंज करके प्रॉफिटेबल बनाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे ये तो औने पौने दामों में ले ली गई थी। और फिर उनको लगता है कि अरे ये तो गलत ले ली। बट बात ये समझने की ज़रूरत है कि मजबूत प्रमोटर आ रहे हैं, अच्छी एक्सपर्टाइज ला रहे हैं, मैनेजमेंट नया आ रहा है, पैसा भी डालने की जरूरत है, डाला जा रहा है, इसलिए कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है। नंबर ये ठीक उसी तरह से कई बार क्या होता है कि जब जमीन एक्वायर की जाती है किसी फ्लाईओवर के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए, लोगों को लगता है कि हमारी ज़मीन बहुत सस्ते में ले ली, लेकिन ज़मीन के दाम तब बढ़ते जब वहाँ से कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होता है। नेचुरली उनका वो सोचता है कि अगर, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अगर वो नहीं होता तो शायद ज़मीन के दाम वो होते भी नहीं। इसलिए हाइंडसाइट में ये, लेकिन इस तरह के मैं ये जस्ट जनरल समझाने के हिसाब से बताऊँ। बट बड़ी बात यह है कि अगर ये डिसीजन जेएसडब्ल्यू स्टील का जो पूरा एक्विजिशन भूषण स्टील का था उसको रद्द किया जाता, तो फिर इसमें तो वो कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है शायद। फिर तो ये होता कि जितने पुराने हैं सबके सब कभी भी क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। तो आई थिंक ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिससे कि काफ़ी लोग राहत की सांस लेंगे। नहीं तो अब आप 3-4 साल कंपनी को टर्न अराउंड कर दें, प्रॉफिटेबल बना दें, ट्रैक पर ले आए, सारा पैसा डाल दें, सब कुछ कर दें, और फिर पता चले अरे अच्छा, ये दिक्कत दूसरी बैंक्स की भी है, तो उनको अपने पैसे मिले हैं काफ़ी कुछ, जो भी उनको पता चला कि फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होंगे, जो कंपनी ने पैसे डाल दिए उनका क्या होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आई थिंक अगर कहीं डाउट है भी तो प्रोसेस को ठीक करना चाहिए, लेकिन एक बार जब उस प्रोसेस के जरिए जाकर रिजल्ट निकल कर आ जाए तो फिर उसको बदलना काफ़ी मुश्किल मामला हो सकता है। तो ये आज एक बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में काफ़ी आगे तक इसका जिक्र किया जाएगा, और उसके बेसिस पे काफ़ी कुछ कोर्ट में जो कुछ भी अगर केसेस आए तो इसके बेसिस पे जजमेंट पे भी होंगे। ये है बड़ा। और इस बीच फाइनल खबर यही है कि जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजोल्यूशन प्लान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदलते हुए ये डिसीजन लिया है। बड़ी खबर।